लीजिए भैया। इस पहाड़ की एक खूबसूरत सुंदरता, जो पहाड़ के बीच से एक झरना बह रहा है। आप देखे होंगे कि जो मुसाफिर यहाँ आए हैं, जो भक्त यहाँ आए हैं, पहाड़ चढ़ने और उतरने के क्रम में इसी झरना का पानी का सेवन कर रहे हैं। वो आपसे हम कहेंगे कैमरामैन को वो दिखाएं। वो लोग पानी पी रहे हैं, मुँह धो रहे हैं, और ये खूबसूरत पानी आपको मिनरल से भी बहुत अच्छा पानी दिखाई दे रहा है। ये आम डायरेक्ट मिनरल्स जो पहाड़ के बीच से निकल रहा है। पहाड़ के ऊपर चढ़ने और उतरने के बीच के दरमियान ये बीच में झरना है और यही पानी नीचे जा रहा है। आप देखेंगे कि जो यहाँ भक्त आ रहे हैं वो सब इसी पानी का उपयोग कर रहे हैं, आने जाने में इसी पानी का उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए हम दिखाएं कि पहाड़ के इस वादी का बीच का एक सुंदरता झरना भी है, जो हम आपको इसमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। धन्यवाद। झारखंड के धनबाद जिला में खरनी से दाहिने बिराजपुर गांव के बगल में तेलिया पहाड़ कहते हैं इसको। बहुत पुराना मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। इनको बाबा त्रिलोकीनाथ के नाम से बहुत लोग जानते हैं। अभी दुर्गम रास्ता है। बहुत दिन ये पहाड़ी में पूजा बंद हो गया था, क्योंकि ये पहाड़ बंद हो गया था और बाबा भोलेनाथ इस पहाड़ की गुफा में कैद थे। अचानक ईश्वरीय कृपा से भूस्खलन हुआ और पहाड़ की पत्थरों गिरा। उसके बाद बाबा आए हैं, प्रकट हुए हैं, लोग पूजा पाठ चालू कर दिए हैं। इससे पहले ये मान्यता है यहाँ की कि जब ये बंद हो गया था पहाड़, तो यहाँ से भोलेनाथ को, बहुत दुर्गम रास्ता था, लोग पूजा नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ से भोलेनाथ को ले जाके नीचे एक मंदिर बनाए थे जहाँ ग्रामीणों पूजा करते थे। हम आपको न्यूज़ तो दे सकते थे, समाचार हम धनबाद में बैठ के भी दे सकते थे आपको, लेकिन ये ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे। मेरी इच्छा थी कि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, इससे पूरे धनबाद जिला जाने और यहाँ आवागमन हो। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि झारखंड में ऐसा कई जगह है, लेकिन व्यवस्था के अभाव में सरकार चेष्टा नहीं कर रही है। इसके अभाव में लोग बढ़िया आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। यह ऐसा जगह है जो सुदूर ग्राम में है, धनबाद से, शहर से लगभग 25-26 किलोमीटर दूर है। अगर इसकी विकास बढ़िया से हो, सरकार का ध्यान इस पर जाए, पर्यटन विभाग का ध्यान जाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय का ध्यान जाए, यहाँ के प्रतिनिधियों का ध्यान जाए, तो शायद ये ऐसा जगह होगा कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे। हम जैसे लोग साल भर में ऊटी, मनाली, देहरादून, मंसूरी, उत्तराखंड ऐसे कई जगह घूमने जाते हैं, जबकि हमारे घर में ही धरोहर है, हम उसका डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कमी किसका है मालूम नहीं, लेकिन आज दुर्गम रास्ता से भी कम से कम हम इतने ऊंचे पहाड़ी पे केवल इसलिए आए हैं कि हम पूरे झारखंड को ये बता पाएं कि बहुत सारा जगह ऐसा है
जहां अगर हम उसको विस्तार करें, डेवलप करें, तो ये जो गांव ग्रामीण है इनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इनके रोजगार यहीं पे हो जाएगा। अभी आप आए होंगे तो जो लोग बाहर से आए हैं वो अभी गाड़ी खड़ा किए हैं, कुछ स्टैंड का है, कोई प्रसाद बेच रहे हैं, कोई सिंघाड़ा जिलेबी बेच रहे होंगे, कोई पकौड़ी बेच रहे होंगे, कुछ और बेच रहे हैं, कुछ और बेच रहे हैं। अगर इस तरह से कोई डेवलपमेंट होगा तो कोई फोटो खींचेंगे, कुछ और खिलौना बिकेगा, उस बच्चे के लिए और भी कुछ बिक सकता है। तो ये डेवलपमेंट गांव का होगा, गांव के लोग रोजगार करेंगे। तो मेरी इच्छा सिर्फ इतना ही था कि यहाँ का डेवलपमेंट हो, सरकार इसकी डेवलपमेंट करे और ऐसा जहाँ जहाँ जगह है पूरे झारखंड में उसका खोज हो, खोज होने के बाद उसकी व्यवस्था की जाए, इसको कैसे डेवलपमेंट करें और कैसे एक बृहद झारखंड को बनाएं। इसीलिए आज हम आपको सीधे ये जो गुफा देख रहे हैं सामने, ये बाबा त्रिलोकीनाथ का है और बहुत ही दुर्गम रास्ता है। अभी उस रास्ते को ठीक किया जाए और यहाँ के हम जनप्रतिनिधि से आग्रह करते हैं, यहाँ के लोगों से कहते हैं कि आप अपने जनप्रतिनिधि को बोलिए और वो कम से कम इस रास्ते को ऐसा बनाएं कि दूर से तो लोग कम से कम गाड़ी से आएँ और यहाँ चढ़ पाएँ, आराम से सुगम रास्ता हो, पूजा कर पाएँ और एक पिकनिक स्पॉट बन पाए, ताकि ये पूजा करके कम से कम आसपास से एक होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जहाँ वो लोग बैठ के खाएं, पूरा परिवार आए, बाल बच्चा समेत आए। तो ऐसा बनाएं और इसी का मेरा प्रयास है। मेरा दिखाना है सिर्फ एक मकसद है कि यहाँ का लोग इसको डेवलप करें, दूर दूर तक इस बात को पहुँचाएँ और यहाँ का विकास हो, गाँव ग्रामीण का विकास हो, एकमात्र मकसद। इसलिए धनबाद से चल के हम सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे कैमरामैन बड़ौदा से पार्थो भंडारी। बताइए पंडित जी, यहाँ कब से मतलब यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है? ऐसे मेरे पिताजी पहले से किया करते थे, ऊपर में थे। ये जो सुरंग है ना, हाँ। ये सुरंग के ऊपर में पूजा पाठ होते थे और डेली आस पड़ोस आदमी आते थे और कीर्तन होता था रात में बराबर। उसके बाद भक्त लोगों का असुविधा होने लगे चढ़ने उतरने में, तो नीचे मैंने शिव जी उतराया गया और प्रतिष्ठा हुआ, जग हुआ, सब कुछ हुआ, तो नीचे पूजा हो रहा था। तो 60-65 साल के बाद जब पूजा हो रहा था नीचे, तब भक्त लोग को याद दिलाने के लिए बाबा जी ऐसा किए हैं, गुफा दिखला दिए हैं। जैसे यहाँ पर भी शिवलिंग होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। डेली कितने श्रद्धालु अभी आ रहे हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए? यहाँ पर कम से कम 70 साल से हाँ, कभी 1000, 2000, 5000 हो जाता है, 100 आदमी हो जाता है कभी कभी। अच्छा। कभी 200, कभी 300, कभी मैंने 3000 हो जाता। अभी तो काफी नीचे में देख रहे हैं मेला, छोटा मोटा मेला उला लगा हुआ है। हाँ, और ये मेला भी लगा हुआ है। हाँ, कब से ऐसा मतलब यहाँ देख रहे हैं? पूर्णिमा का मैंने एक महीना समझे। 1 महीना से। 24 तारीख का पूर्णिमा था, मतलब जब 25-26 से पूरा हाँ, राखी पूर्णिमा के समय पर हुआ, उसी समय शुरुआत हुआ है। अच्छा, झारखंड में एक ये भी ब्रेक स्थल मतलब बन गया है, लेकिन आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं यहाँ पर? सरकार से मांग करना चाहते हैं हम लोग कि ये यहाँ जैसे सीढ़ी टेढ़ी हो जाए, पानी का आ जाए, व्यवस्था सब कुछ व्यवस्था हो जाए और सबका भक्त का चढ़ने का सुविधा हो जाए। और क्या मांगे? बाबा में दिखाए हैं यहाँ पर जैसे पूजा होना चाहिए, ऊपर में मंदिर होना चाहिए, श्रद्धालुओं का मतलब की सुविधा हो जाए यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए ना। चलिए, अब हम इसी गुफा के बाहर से यहाँ के ग्रामीण जनता से कुछ बातचीत करेंगे और उनकी क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं, इस पर मुख्य प्रकाश डालेंगे आपसे। क्या नाम हो आपका? सुनीता कुमारी। पहली बार आए हैं आप कि पहले भी आए हैं? 4 बार आ चुके। 4 बार आ चुके। गाँव यही है आपका? हाँ, यहीं पास में। कौन गाँव? बंतोर। ये बंतोर गांव से हैं, यहीं के निवासी हैं। 4 बार आ चुके हैं पहाड़ पे
आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये लग रहा है कि ऐसे ही पहाड़ रहे कि उसका कुछ डेवलपमेंट हो? यहाँ पे एक अच्छा सा मंदिर बने, यही चाहते हैं। पहाड़ पे एक बढ़िया मंदिर बने। कौन बनाएगा? आपको अपेक्षा किससे है? सरकार से। सरकार से, झारखंड सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ एक बढ़िया मंदिर हो, माने टूरिस्ट पैलेस हो, लोग यहाँ आए घूमे फिरे ताकि गांव का भी एक रोजगार हो। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दयाल कुमार महतो। दयाल कुमार महतो। आपकी क्या इच्छा है, इससे बताइए। इच्छा यही है, ये रास्ता जो है बहुत खतरनाक है। अभी सरकार से यही मांग करते हैं कि यहाँ आने जाने का, उतरने चढ़ने का एक अच्छा सीढ़ी बन जाए और अच्छा सा मंदिर बन जाए। और यहाँ का बहुत दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ देखने के लिए। चढ़ने उतरने में बहुत है, जो गिर जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही चोट पहुँचेगा, इसलिए अच्छा। वास्तविक आप समझ सकते हैं कि अभी जो हम लोग आए हैं वो बहुत दुर्गम रास्ता से आए हैं, बहुत रिस्क उठा के आए हैं, और जो लोग भी आ रहे हैं वो रिस्क उठा के ही आ रहे हैं। लेकिन उनकी शाबाशी देनी होगी कि कम से कम उनके आने जाने से ध्यान तो कम से कम खींचा जा रहा है कि कम से कम धनबाद से हम लोग चल के आए हैं। अगर ये लोग नहीं आते और ये समाचार अगर आगे तक नहीं जाती तो शायद हम लोग भी यहाँ नहीं आते। तो हम लोग यहाँ आए हैं तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि कम से कम ये बात सरकार तक पहुँचाएंगे, और इनकी बात सरकार तक पहुँचे, पर्यटन विभाग तक पहुँचे, ग्रामीण विकास मंत्रालय तक पहुँचे, मुख्यमंत्री जी पहुँचे, यहाँ के जनप्रतिनिधि तक पहुँचे, और उनकी बात लगातार इस पर चले और आगे इस मंदिर का डेवलपमेंट हो। और ये बहुत पुराना मंदिर है, लगभग 150 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ के गांव ग्रामीण के लिए एक बहुत बेहतर व्यापार का साधन हो सकता है, रोजगार का साधन हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि इसको बहुत जल्दी विकास हो और बहुत जल्दी ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाए। झारखंड सरकार इसको मान्यता दे कि ये धनबाद का एक पर्यटन स्थल में से है।